जवाब मांगा था, लाठियां नहीं मांगा था इन्होंने, तो लेकिन फिर भी लाठियां मिल गई। पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, कोई जरूरत नहीं थी बच्चों को मारने की, सर फोड़ने की। बच्चे तो कुछ मांग नहीं रहे, ना पैसे मांग रहे, ना कुछ मांग रहे, वो तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। नीट फेलियर के ऊपर तो कोई भी सरकार बात करने को तैयार ही नहीं है। इतना तो प्योर है कि शिक्षा मंत्री रिजाइन दे सकते हैं। भाई वो नहीं दे पाएगा। देखो देना होता ना तो हम 20 तारीख से यहाँ पे पड़े हुए हैं। लाठी जब चार्ज हुआ तो उस दौरान आप मौजूद? पुलिस डिपार्टमेंट इतना भी बेरहमी से मारेगा ऐसा किसी को लगा नहीं था। 150 से ज्यादा बच्चे हॉस्पिटल में हैं। जब नौकरी लगने की बारी आती है वो वाला पेपर लीक हो जाता है। 20 तारीख में जो लाठीचार्ज हुई है, इससे सरकारें सोच रही है कि प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। दरअसल वो एक खेल खत्म नहीं, दरअसल वो एक शुरुआत है इस चीज़ की। नमस्कार, मैं हूं गगन विश्वकर्मा और इस वक्त आप देखेंगे एक बच्चा है। क्या नाम है बेटा आपका? अभिजीत कुमार। अभिजीत, हमारा क्या होगा, मतलब आने वाले भविष्य में क्या होगा, जरा आप दिखा दीजिए क्या लिखा हुआ इसमें। जवाब मांगे थे लेतिया नहीं, लाठिया लाठिया लाठिया। अरे हमने जवाब मांगा था, लाठियां नहीं मांगा था इन्होंने, तो लेकिन फिर भी लाठियां मिल गई। तो क्या आपकी क्या राय है इस पे? बोलिए लाठियां तो नहीं फिर आप अपनी आवाज जो है लोगों तक पहुंचा सकते हैं। चाहते थे, आंसर्स चाहिए थे, उसका कोई ये मतलब नहीं था कि हम लाठियों से हमें जवाब मिलेगा। सिर्फ सवाल पूछे थे गवर्नमेंट से, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग, कोई जरूरत नहीं थी बच्चों को मारने की, सर फोड़ने की। सवालों का जवाब दिया जाता है, सवालों को वायलेंस से आंसर नहीं करा जाता। कहाँ से हैं आप? दिल्ली। दिल्ली से। अभी कब से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम 3 दिन से आ रहे हैं, अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ये आपका भाई है या छोटा कोई है? अच्छा बेटा है। आप इनके भविष्य को लेकर यहाँ पर आए हैं कि कल को क्या हो सकता है इनके साथ? बिल्कुल। आपकी क्या राय है? मेरी यही राय है कि जो बच्चे चाह रहे हैं वो पूरा किया जाए मांगे। हाँ, क्योंकि बच्चे परेशान हो रहे हैं, लाठी चार्ज हो रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खेला जा रहा है। बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे, कॉलेज भी पढ़ाई पर भी हो रही है असर। तो मैं यही बस चाहूँगी सरकार को जो बच्चे चाह रहे हैं वो पूरा करे। बच्चे तो कुछ मांग नहीं रहे, ना पैसे मांग रहे, ना कुछ मांग रहे, वो तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हक के लिए लड़ रहे हैं तो फिर वो तो उनको सुनना चाहिए मोदी जी को। हाँ, जैसा कि अभी उन्होंने लिखा कि हमने जवाब मांगा था, लाठियाँ मिल गई, और बहुत से लोग हैं जो लाठियाँ पाई और खदेड़ा भी गया उनको। लेकिन ये सब कुछ नहीं होना था, और ये सब आराम से प्रोटेस्ट होना था, इसमें आराम से जवाब मांगना था। लेकिन ये सब चीज़ फिलहाल फिर भी हो गई, और ये भी सवाल उठता है कितनी सारी भीड़ कहाँ से आई, कितनी बुलाई गई, ये सब सवाल उठता है। हाँ, ये तो है ही, जहाँ सही है वहाँ पे तो गलत लोग आएंगे ही, वो तो अपना उल्लू ये भी सवाल था कि चलिए आप स्टूडेंट को आगे करते हैं और फिर कुछ लोग इसमें अदर पार्टियां आई जो थोड़ा सा पत्थरबाजी करने की कोशिश। नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल भी नहीं। बच्चों के भविष्य को लेकर मतलब खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए थी। इसमें पार्टी लोग भी हैं आकर यहाँ पे अपना उल्लू सीधा कर रही है, नहीं होनी चाहिए थी। जी बिल्कुल। तो देखिए एक अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर आई हैं और उन्होंने ये कह रहे हैं कि भविष्य में भी हमारा क्या होगा, भविष्य में इन बच्चों के साथ भी ऐसा होता है तो पेपर लीक होता है, तो उनकी क्या राय है उन्होंने इस पर प्रकट किया। क्या नाम है भाई? यूसुफ मलिक। क्या क्या कहना चाहेंगे? आज इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, इसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं। अगर आप देखें, कहाँ से हैं? मैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से आए, बताइए इतनी दूर से आए हैं, और रहना खाना क्या होता है? रहना खाना यहाँ पे लगे हुए है। क्या आप सपोर्ट करते हैं सीजेपी का या फिर बीजेपी का, किसका सपोर्ट करते हैं? देखो हम सपोर्ट कि मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं विद्यार्थी को लेकर यहाँ पर आवाज़ लेकर आया हूँ, उनकी आवाज़ उठाने आया हूँ कि नीट परीक्षा पर अगर सवाल उठता है तो नीट परीक्षा पर ही होनी चाहिए, कोई और चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखो हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है। देखो नीट फेलियर इस सरकार में देखा गया है, 20 से 25 युवाओं की मौत हो चुकी है, सरकार चुप्पी लगा के बैठी हुई है। अभी देखो इसी 2 दिन पहले उत्तराखंड में पेपर लीक हो गया, तो पेपर लीक का मसला पंजाब में भी हो गया जी, दिन पे दिन वीकली होता जा रहा है। लेकिन सरकार इस मुद्दे पे ना तो कोई बात कर रही है और ना ही कोई ध्यान दिया जा रहा है। बच्चे इतनी मेहनत करके, तैयारी करके, पैसा लगा के कोचिंग ले रहे हैं, लेकिन बच्चों का भविष्य दिख भी नहीं रहा है। नीट फेलियर के ऊपर तो कोई भी सरकार बात करने को तैयार ही नहीं है। जी बिल्कुल। आपका नाम क्या है? भाई मेरा नाम दीपक। आप भी इसी में? हाँ, मैं उत्तर प्रदेश। आप क्या सीजीपी के पक्ष में बोल रहे हैं या विद्यार्थी के पक्ष में? नीति से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ओनली बच्चों से ये मतलब। तो ओनली पेज है, ये कोई पार्टी नहीं है, ओनली एक सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है। ये पेज बनाया गया है जिससे कई सारे फॉलोवर्स हैं,
कई सारे अदर विदेशों से भी फॉलोवर्स हैं। तो आप स्टूडेंट का एक हक जो होता है कि भाई इतने 80 पेपर लीक हुए हैं, बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं, इस पर ही सवाल है आप। हम तो यही मानते हैं भाई, हमें कोई राजनीति से कोई मैटर नहीं है, हमें हमारा हक दे दो और आगे मतलब कोई पेपर लीक ना हो, हमें ये चाहिए बस, इसके अलावा हमें कुछ नहीं। आज भी मीटिंग है, उस पर आपकी क्या राय है? भाई देखते हैं क्या होता है। वैसे तो देखो हमारे पक्ष में इतना तो प्योर है कि शिक्षा मंत्री रिजाइन दे सकते हैं, इतना मीटिंग में। भाई वो नहीं दे पाएगा। देखो देना होता ना तो हम 20 तारीख से यहाँ पे पड़े हुए हैं, हमने लाठी भी खाई, ऐसी बात नहीं है। तो जब नहीं दिया उसने, अब क्या देने वाला है बताओ। देखो इतनी जनता आ रही है, अपना टाइम छोड़ के आते हैं। तभी बताइए, क्या आप कब से यहाँ पर हैं? हम लगभग यहाँ से 6-7 दिन से यहाँ पर है। रात का भी नज़ारा देखते ही होंगे कि किस तरीके से भीड़ थी और किस तरीके से लाठी जब चार्ज हुआ तो उस दौरान आप मौजूद थे? मौजूद थे अब। देखा था आपने? हाँ देखा था, बच्चों को बेरहमी से मार रहे थे। मतलब पुलिस डिपार्टमेंट इतना भी बेरहमी से मारेगा ऐसा किसी को लगा नहीं था। कैसा है कि बच्चों को और लड़कियां जो थे ना, लेडीज़ लड़कियां, उनको ये गंदे गंदे जगह पे उन्होंने डांडिया मारे है, इतने बेरहमी से मारा है सर। बच्चों के सिर फूटे हैं, डंडिया टूटी है पूरा। ये 2-3 दिन मैंने भी आया, कवर किया, देखा, मैंने हालात को भी देखा। और जिस तरीके से पत्थरबाजी, अच्छा ये भी सवाल उठ रहा है कि आप विद्यार्थी हैं, ठीक है, विद्यार्थी के नाम पर लोग कुछ आ जा रहे हैं, कुछ पत्थरबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये राजनीति है, ये बच्चों ने नहीं किया। ये तो है नहीं, ये नहीं, ये जो भी थे वो भाजपा के पूरे गुंडे थे, इसमें बच्चों का कोई काम नहीं। ये बच्चों ने नहीं किया, ये बच्चों। हाँ, वही तो अब स्टूडेंट को आगे कर दे रहे हैं और इसमें कुछ लोग हैं जो देखो ना, अभी बहुत सारी वीडियो क्लिप ऐसी वायरल हो गई है जैसे पुलिस डिपार्टमेंट पत्थर उछल रहा है और पब्लिक में मार रहा है। बहुत सारे नहीं है विद्यार्थी, अब पुलिस डिपार्टमेंट को भी मारा जा रहा है। नहीं, सुनो, जो भी ऐसा, तुम कितने वीडियो दिखे, जो भी गोदी मीडिया से है ना वही ये सवाल कर रही है। वो नहीं तो यहाँ पर रह के हम देख रहे हैं, हाँ, वीडियो पे जारी नहीं। फिर तुमने वो नहीं देखा क्या? नहीं देखा क्या? हम देखें? हाँ देखे, फिर तुम ये सवाल कैसा कर रहे हैं हमसे? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि पुलिस लोग को भी लोगों ने मारा, ऐसा लोगों ने भी कहा, और कुछ आप मतलब कि आप लोग को तो मारा ही गया। अरे यार तुम बच्चों 150 से ज्यादा बच्चे अस्पताल में हैं और उनकी गारंटी नहीं है, इतना बेशर्मी से नहीं मारा है, ठीक है ना? गन से मुंह पे उनके छर्रे मारे। अरे तुम देखो, उनके लिए आपका क्या जवाब है? उनकी उसका जो बीते दंडिया थी ना, हुए पुलिस की दंडिया को खिला लिपेटा था, खील लगा बेटा, वो किधर भी मारा है। देखिए ये ग्राउंड जीरो पर ये हालात हैं। एक सेकंड, ये कोई टीवी चैनल नहीं दिखा रहा है, कोई अंदर नहीं आएगा, जी मीडिया कोई नहीं आएगा आज तक, ये सब कह रहे हैं गोदी मीडिया, लेकिन मैं यहाँ पर अपना तथ्य लेकर आया हूँ, मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर रहने के बाद ये सवाल का जवाब मिल रहा है। बोलो, पुलिस वाले मार रहे हैं बच्चों को, अभी जो नहीं मार रहे हैं वो सब पुलिस वालों ने किया है। इतना बेरहमी से मारा है कि उनके घर में कोई बच्चे नहीं है। अरे ये प्रोटेस्ट किसके लिए चला है? ये प्रोटेस्ट हम सब देशवासियों के लिए चला है। उनके बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनके बच्चे एग्जाम, बच्चे इतनी मेहनत से पढ़ रहे हैं। कोई अंबानी का तो बेटा है नहीं यहाँ पे, भाई मेहनत से कर रहे हैं भाई, पता नहीं कैसे कैसे कोई क्या क्या कुमार है, अपने बच्चों जब पढ़ा रहे हैं। जब नौकरी लगने की बारी आती है वो वाला पेपर लीक हो जाता है। तो अब ये आपका नाम क्या है? मेरा नाम हैदर शबीर मेटकरी, मैं मोमेंटन है, महाराष्ट्र से आया हूँ। कहाँ से? महाराष्ट्र से। मेरा दीपक, उत्तर प्रदेश। इधर पे सब भाई भाई है, कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई नहीं, हम सब भाई भाई मिलकर आए हैं, इसलिए कि हम हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। इतने सारे नेट पेपर लीक होते हैं, ये लीक होते नहीं, ये लीक किए जाते हैं सर। इधर देखो, ये हाँ बहुत बार हो चुका है इनका। और 21-23 इतने सारे बच्चों ने सुसाइड किए, ये सिर्फ इनका षड्यंत्र है, ये भाजपा वालों का षड्यंत्र है और इनकी ये पूरी गेम है। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर, हाँ भाई, 20 तारीख में जो लाठीचार्ज हुई है, इससे सरकारें सोच रही है कि प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। दरअसल वो एक खेल खत्म नहीं, दरअसल वो एक शुरुआत है इस चीज़ की। उन्होंने इस चीज़ को और बढ़ावा दे दिया है, प्रोटेस्ट को। आप एक बात सोचिए, जितने ही बच्चे इसमें सुसाइड किया है, मरे हैं, उनके घर में देखना कि किसी के घर में एक लड़का था या एक लड़की थी, पापा काम करके आते हैं तो अपने बच्चों से मिलते हैं। ये देखो, जब बच्चे ही नहीं मिलेंगे उनके घर पे तो किसके लिए कमाएंगे वो? जिसके बच्चे मरे हैं, गवर्नमेंट को इतना नहीं होगा उन बच्चों के लिए श्रद्धांजलि दे सके। क्या नाम है भैया? मोहम्मद आरिफ, कहाँ से हैं? बागपत से, यूपी। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर मैं मौजूद हूँ भाई, यहाँ पर लोगों का सवाल यही है कि यहाँ ऐसे क्यों हुआ, लाठीचार्ज हुआ, बेरहमी से पीटा गया, लोगों को मारा गया, फिर उसके बाद बैरिकेटिंग्स को तोड़ दिया गया, फिर उसके बाद कई सारे सवाल हैं। आज ये लोग अपना सवाल लेकर अगर यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? आज मीटिंग में क्या प्रधानमंत्री निर्णय लेते हैं, ये आने वाला टाइम तो बताएगा ही, और समय यही है कि अगर वो करते हैं तो सही होगा।